हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन GKGS। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पर्वत के ऊपर। और आज का जो इम्पोर्टेंट पर्वत है जिस पे हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का पूर्ण विस्तार कैसे हुआ और कितने भागों में ये बटा हुआ है, कौन कौन सा हिमालय हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन सारे टर्म्स को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जानेंगे हम लोग इस वीडियो में ट्रांस हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वी हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आखिर इन सारे हिमालयों में क्या अंतर है, क्या इतने हिमालय हमारे यहाँ है? तो इन सारे तथ्यों को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत की पूर्ण विस्तार, एक बड़ा ही अद्भुत क्लास। हिमालय पूर्ण विस्तार। अगर हम इस टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि भारत जो है वो किन किन पर्वतों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, या जो पर्वत और पहाड़ भारत में है वो कौन कौन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपको हिमालय के बारे में बताते हैं। संपूर्ण भारत, पूरा भारत का जो 29.3% भूभाग है वह पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार से घिरा हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत का कितना भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार हुआ है, तो 29.3% हिस्सों में। भारत में दोस्तों पर्वतों को अगर अध्ययन करना है तो हम दो भागों में इसको बांटते हैं, जिससे कि हमारे अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले दक्षिण भारत के पर्वत और उत्तर भारत के पर्वत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के पर्वत पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत के पर्वत की अगर क्लास जब हम लोग करेंगे तो हम लोग किन किन पर्वतों को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अरावली पर्वत की, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और प्लासी। इसको प्लासी या कहीं कहीं आपको पलानी या पलनी हिल्स भी कहते हैं, तो पलनी हिल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हम अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत जो है ये, इसके अंतर्गत हम पूरे विस्तार से हम जानेंगे हिमालय पर्वत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो काराकोरम पर्वत के बारे में जानेंगे, ट्रांस पर्वत, महान हिमालय या इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, शिवालिक और पूर्वी श्रेणी पर्वत या पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा डिटेल हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय की कहानी को। दोस्तों, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हैं जिसको लोग पूरी दुनिया मानती है। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कुछ लोगों का कहना था कि प्लेटों के टकराने से हिमालय का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है। और हिमालय की उत्पत्ति के क्रम को देखें तो एकाएक हिमालय बन के खड़ा नहीं हो गया। हिमालय कई टुकड़ों में बना हुआ है, कई खंडों में बना हुआ है। तो हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक और फिर पूर्वी हिमालय, या इसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानेंगे। तो इतनी हिमालय का जो क्रम है ये आप जरूर याद रखना है। जैसे पूर्वी हिमालय जो है इसके बारे में अक्सर नहीं पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि हिमालय से काफ़ी बाहर का पार्ट है। शिवालिक तक ही हमारा महत्वपूर्ण हिमालय आता है। ठीक है। तो अगर आपके क्रम भी देते हैं तो शिवालिक तक का ही क्रम आपके महत्व एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा के लिए आप पूर्वी हिमालय को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा और विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत में से होता है। अगर हिमालय आपसे पूछा जाता है कि कैसा पर्वत है, तो मोड़दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन कहते हैं हम इसे। ठीक है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। हिमालय को पर्वत राज भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे अगर देखें हम तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारत उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यानी एक बॉर्डर के रूप में हिमालय हमारे देश में काम करता है।
भारत में हिमालय करीब 2400 किलोमीटर से गुजरती है। ये डेटा याद रखना है। भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कई बार एग्जामिनेशन में ये 2400 किलोमीटर पूछा जा चुका है, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, हिमालय की अगर हम बात करें तो इसे दो आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। दो आधार पर हिमालय को बांटा गया है, जिसे हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत को दो भागों में बांटा गया है। एक आयु के आधार पर यानी एज के आधार पर हिमालय जो है वो इतने टाइप्स के हैं, और दूसरा नदियों के आधार पर यानी नदियों के जो बंटवारे हैं उसके आधार पर हिमालय इतने प्रकार के हैं। तो आयु के आधार पर हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और एक अंत में जानेंगे पूर्वी हिमालय, जो हिमालय से काफ़ी दूर है लेकिन कभी कभी इसको भी काउंट कर लिया जाता है। नदियों के आधार पर देखें तो पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक हिमालय के बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो आयु के आधार पर देखते हैं हम लोग हिमालय की डिटेल्स को। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय। कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण बहुत पहले हो चुका था और ये हिमालय से भी पुराना माना गया है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6400 मीटर है, ये याद रखना है, और इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। इस बार के एसएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, और ये पॉइंट आपका यहाँ पर ये वीवीआई बना लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास इसी हिमालय में स्थित है। जो द्रास है दोस्तों, ये लद्दाख वाले पार्ट में पड़ता है। तो हो सकता है आप तो हिमालय का नाम पूछ दे आपसे, या फिर लद्दाख करके भी पूछा जा सकता है कि द्रास कहाँ है। तो ये लद्दाख में है, जो भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है, जो ट्रांस हिमालय के हिस्से में आता है। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के, तो ट्रांस हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जिसको याद रखना है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, टेथिस सागर के अवसाद इस हिमालय में विद्वान हैं। ठीक है। अच्छा, इसे जो ट्रांस हिमालय है इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? तो तिब्बती हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और इसे पार हिमालय भी कहते हैं। तो ये 2-3 पार्ट याद रखना है, पार हिमालय भी ट्रांस हिमालय कहा जाता है और तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश भाग ये तिब्बत में पड़ता है। चलते हैं दूसरे हिमालय के पास। दूसरा है महान हिमालय। अगर हम महान हिमालय को देखें तो इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत है। ट्रांस का निर्माण जो है हिमालय पर्वत से पहले हुआ था, और हिमालय का जो न्यू स्वरूप आया उसमें महान पर्वत सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है। इसका निर्माण करीब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर है, याद रखना है। और यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। इतनी ऊंचाई पर हिल स्टेशन कैसे हो सकता है, तो ये भी याद रखना है। कहा जाता है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर में जो 10 है वो इसी हिमालय पर है, यानी दुनिया में जितने भी सर्वोच्च शिखर है उसमें से 10 महान हिमालय में ही स्थित है। कहा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक है। ये याद रखेंगे आप। ठीक है। अगले पार्ट में देखें तो कहा गया है कि इस हिमालय में कई पर्वत हैं, जैसे नंगा पर्वत। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नंगा पर्वत किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो याद रखेंगे। बंदरपुच पर्वत ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत ये उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा पर्वत ये नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। लोएत्से ये नेपाल में है। मकालू ये भी नेपाल में। एवरेस्ट ये भी नेपाल में है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो
हिमालय में महान हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, कहा गया है, ये वीवीए पॉइंट बना लीजिए आप, कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है एवरेस्ट, जो महान हिमालय का हिस्सा है। इसमें जो बंदरपूछ चोटी है जो आपके उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई करीब 13,731 फीट है और इसे सुमेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। कहा गया दोस्तों कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक हुआ है। इस हिमालय को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे पीर पंजाल श्रेणी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, तो वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर अभी जब हम नदियों के आधार पर देखेंगे तो वहाँ पर पीर पंजाल किस हिमालय का पार्ट होगा, वो भी आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, गढ़वाल श्रेणी जो उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है और मिसमी श्रेणी जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक है आपका डफला या अभोर श्रेणी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले हिमालय की बात करें तो वह है शिवालिक पर्वत। शिवालिक हिमालय जो है यह सबसे नवीनतम हिमालय है। याद रखना है, सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तक हुआ है। बिहार में भी इसका कुछ पार्ट है। बिहार में आप सोमेश्वर श्रेणी इसी हिमालय का हिस्सा है, याद रखना, जो चंपारण साइड उधर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में चुरिया मुड़िया श्रेणी जो है वो शिवालिक हिस्सा है। इसका निर्माण जो है दोस्तों 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और ये हिमालय का सबसे नवीनतम रूप है। और एक और जो हिमालय से काफ़ी दूर एक पहाड़ी है जिसे पूर्वी पहाड़ी या पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। ये कई छोटी छोटी चोटियों का संग्रह है दोस्तों। यह भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी हिमालय या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऊपर के जो 4 नाम आपने देखा वही मेन हिमालय के हिस्से होते हैं। तो कभी क्रम में अगर सजाने के लिए देगा तो ऊपर के ही जो 4 है उसी को सजाने के लिए आपको दिया जाएगा। इसका विस्तार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक हुआ है। इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे पटकाई बम श्रेणी ये अरुणाचल प्रदेश में है, कोहिमा या नागा हिल्स ये नागालैंड में है, मणिपुर श्रेणी या मणि हिल्स ये मणिपुर में है, मिजो हिल्स जो मिजोरम में है और त्रिपुरा हिल्स जो त्रिपुरा में है। तो अगर पूर्वी पहाड़ी को देखें तो इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सारामती इसकी सर्वोच्च चोटी है। और एक खास बात, इसको वीवीआई बना लीजिए आप, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है, तो ये पूर्वी पहाड़ी है। अच्छा, पूर्वी घाट से कंफ्यूज मत होना, पूर्वी घाट अलग होता है और पूर्वी पहाड़ी अलग है। नीली पहाड़ी ब्लू माउंटेन ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नीली पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये मिजोरम में स्थित है ना, और ये इसी पर्वत का हिस्सा है। तो याद रखना आपको नीली पहाड़ी। अब चलते हैं दोस्तों, जानते हैं नदियों के आधार पर क्या स्थिति है। नदियों के आधार पर अगर हम देखें हिमालय को, तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है, 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। इसके बीच का जो हिस्सा है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं, जो 560 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। दूसरा है सतलज और काली नदी के बीच की जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय या कहीं कहीं आपको गढ़वाल हिमालय भी मिलेगा, जो 320 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। तीसरा अगर देखें, तीसरा है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, जिसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, जो करीब करीब 800 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। चौथा अगर देखें तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, जो है असम हिमालय, और ये करीब करीब 720 किलोमीटर के रेंज में
फैला हुआ है। तो इस तरह से 4 हिमालय आपको याद रखना है, चारों के चारों नदियों के बीच में, इसलिए नदियों के आधार पर कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये इन दोनों नदियों के किनारे या बीच में भी आप कह सकते हो। चलते हैं अगला पंजाब हिमालय को पढ़ते हैं। पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में चौड़ाई के हिसाब से अगर देखें तो यह हिमालय का सबसे अधिक चौड़ा क्षेत्र वाला हिमालय है। यह कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में फैला हुआ है। कश्मीर और लद्दाख हिमाचल में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इस हिमालय में पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण रेंज की, कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की, तो सबसे पहला है काराकोरम पहाड़ी। ये जो काराकोरम पहाड़ी है दोस्तों, ये अगर आयु के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाता है, और नदियों के आधार पर देखोगे तो ये पंजाब हिमालय का हिस्सा है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये रेंज उसी के आसपास में उभर के आता है, इसलिए दोनों का हिस्सा हो जाता है। एशिया का रीढ़ भी इसे कहा गया है। या तो एशिया का रीढ़ आपको ट्रांस हिमालय पूछ देगा, तो एशिया का रीढ़ या तो ट्रांस हिमालय को कह सकते हो आप, या फिर आप काराकोरम पहाड़ी को कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में ही है और ये पंजाब हिमालय का हिस्सा है। कन्फ्यूजन एकदम नहीं लाना है। ट्रांस हिमालय आयु के आधार पर है और पंजाब हिमालय नदियों के आधार पर है। जो काराकोरम पहाड़ी है दोस्तों, इसे पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। भारत की सर्वोच्च चोटी इसी पर्वतमाला पर स्थित है, जो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर एवरेस्ट मत लगाना। आंसर क्या होगा? K2 होगा, या गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह चोटी काराकोरम पहाड़ी की भी सर्वोच्च चोटी है। K2 कश्मीर की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है और दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दुनिया की पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो एवरेस्ट हो जाएगी। इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है, याद रखना है। इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी हैं जिसको आपको याद कर लेना है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है? तो या तो ट्रांस हिमालय आप जवाब दे सकते हो, या फिर पंजाब हिमालय जवाब दे सकते हो, या काराकोरम पर्वत। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। रोंगफुक ग्लेशियर ये भी यही है। वुल्टको ग्लेशियर और बाड़को ग्लेशियर, ये 4 ग्लेशियर जो है वो इस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, इस पर्वतमाला में कैलाश श्रेणी भी स्थित है, जिसे हम मानसरोवर के नाम से भी जानते हैं। यानी नॉर्मली ये कह लो कि मानसरोवर जो है वो कैलाश श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और ये पंजाब हिमालय का हिस्सा हो जाता है। और पंजाब हिमालय में ही अगला है लद्दाख पर्वत श्रेणी। अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो यह पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम पंजाब हिमालय पढ़ रहे हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत में ही स्थित है, ये याद रखना है। और आयु के आधार पर देखा जाए तो लद्दाख पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में द्रास है, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। चलते हैं इसी पर्वत श्रेणी में अगर देखें हम पंजाब श्रेणी में ही, पंजाब हिमालय में, तो जास्कर श्रेणी भी आता है। यह भी पंजाब हिमालय का हिस्सा है और आयु के आधार पर यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। और ये दोनों कहाँ हैं? तो दोनों के दोनों पंजाब हिमालय में है। अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है और आयु के आधार पर देखा जाए तो यह मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। पीर पंजाल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखना है। और यह जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला है आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी भी पंजाब हिमालय का हिस्सा है और आयु के हिसाब से देखा जाए तो ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। कुल्लू घाटी, जो आपको याद होगा, कुल्लू घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है।
तो ये भी याद रखना है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला है शिवालिक पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी भी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरह से आप पंजाब हिमालय को याद रखेंगे। चलते हैं नदियों के आधार पर दूसरे हिमालय के पास। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। याद रखना है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में। इस हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से जानते हैं इसको हम लोग? तो गढ़वाल हिमालय भी इसको कहते हैं। उत्तराखंड में यह करीब 320 किलोमीटर में फैला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमायूं हिमालय का विस्तार किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। दोस्तों ऊंचाई में थोड़ा बहुत का डेटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ऊंचाई एग्जैक्ट हर किताब में अलग अलग जो है वो दे दिया जाता है, तो ऊंचाई के एग्जैक्ट डेटा के आसपास आप रहेंगे, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब हिमालय इसी हिमालय का हिस्सा है। आपको पता होगा कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, तो आप सीधा कह सकते हो कि गंगा यमुना, सॉरी यहाँ पर जमुना लिखा गया है, यमुना रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से होता है, ठीक है। चलते आगे चलते हैं। हिमालय में अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये भी नदियों के आधार पर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। यह हिमालय करीब करीब 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिमालय में कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार सिक्किम तथा नेपाल में भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो K2 अभी बताया था ना, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। सर्वोच्च चोटी जो एवरेस्ट है, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये हिमालय इसी हिमालय में स्थित है। अगर हम उधर से देख रहे थे तो वो महान हिमालय का पार्ट था, और यहाँ देखें तो ये नेपाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। नेपाल हिमालय में ही धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा आदि पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। तिब्बत में एवरेस्ट चोटी को चोमोलुंगपा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये सागर माथा वाला पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कहीं कहीं दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा गया है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है दिहांग की जगह अगर ब्रह्मपुत्र आ जाए तो कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय स्थित है। गारो, खासी, जैनतिया ये 3 पर्वतमालाएं हैं जिसको आपको याद रखना है, और सांगला पर्वत ये सब के सब इसी हिमालय में स्थित है। गारो, खासी, जैनतिया, चलो कमेंट में बताना कि ये किस राज्य में स्थित है। गारो, खासी, जैनतिया उस राज्य की जनजाति भी है, और ये हमने बहुत ही विस्तार से अपने चैनल पे आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं। इससे निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का मतलब यह है कि ये कभी सूखती नहीं है। क्यों नहीं सूखती है? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है ना, ग्लेशियर से निकलने के कारण ये कभी नहीं सूखती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो नामचा बरुआ है। याद रखना है असम हिमालय के बारे में। दोस्तों कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी नार्थो है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपके पूरा विस्तार से हिमालय के बारे में था जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बार में अगर ना समझ में आए तो 1-2 बार और इस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।